नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, जिस कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला, एक बिग क्रैश देखने को मिला है। तो अभी इस क्रैश के कारण मैं कहाँ पे इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ और मेरा क्या व्यू रहेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूँगा। तो चलो एक-एक करके सारे वीडियोज़ को देख लेते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और अभी तक अपनी इस पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो सीडीएसएल का सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर जाना चाहूँगा। देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर में है, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से भागता हुआ देखने को मिला था, उसी भागते हुए सिचुएशन को देखकर कंपनी लगातार गिरते चले गए और डाउन साइड तक आ रहा है। ऑब्वियसली वो कहाँ तक आने का चांसेस है। देखिए सबसे पहले कहाँ तक आने का चांसेस है, इसको देखने से पहले आपको कुछ रेंज को देखना होगा। जैसे देखिए कंपनी जिस रेंज को ब्रेकआउट करके काम किया, जैसे यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, सपोर्ट फेस किया, उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस और उसके बाद बाउंस बैक किए, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया और हायर साइड से एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना। तो उसके बाद देखिए लगातार करेक्शन हो रहा है। देखिए मार्केट के जो ये हालत है, इस हालत के अकॉर्डिंग मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के ऊपर कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि चलो ब्रेकआउट हो गया, वो रॉकेट बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कभी ना कभी वो एक बार रीटेस्टमेंट करने के लिए ज़रूर आएगा। तो रीटेस्ट कहाँ पे करेगा? तो अगर वो रीटेस्ट करे तो वो ₹1250 ₹1250 ये जो लेवल है, इस लेवल तक आने का चांसेस है। क्योंकि यही लेवल को वो रीटेस्ट करेगा, उसके बाद बाउंस बैक करने का चांसेस है। अगर इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद और भी अगर गिरे तो कहाँ तक आएगा? अगर और भी गिरावट का माहौल दिखे तो 1080 के आसपास आएगा। तो ये कुछ लेवल्स है, स्ट्रांगली लेवल, इस दोनों लेवल को आपको याद रखना होगा। हाँ, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो मेरा क्या व्यू है, देखिए जब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने इस ब्रेकआउट के ऊपर एक एंट्री लिया और मेरा जो टारगेट है वो करीबन मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मैं एक बार टारगेट मार्किंग कर लेता हूँ। 1968 के आसपास, 1968 के आसपास मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ और मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, वो सिचुएशन में जाने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं, मार्केट में डेली बेसिस वोलेटिलिटी देखने को मिला। एक दिन निफ्टी पॉजिटिव में, दूसरा दिन नेगेटिव में। क्योंकि ये सिर्फ ग्लोबली मार्केट के कारण हो रहा है। क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जिस तरीके से बहुत सारे न्यूज़ आ रहा है, साथ ही साथ अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है, वो एक दिन बढ़ाया जा रहा है, दूसरे दिन ये बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट फिर भी घटाया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। उसके चलते है ग्लोबली मार्केट के ऊपर जो प्रेशर है, उसी प्रेशर के कारण कंपनी के ऊपर भी एक करेक्शन का माहौल देखने को मिला। तो मुझे जो सिचुएशन दिखा, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कंपनीज़ के ऊपर एक प्रेशराइज़ यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, टाइम लगेगा इस टारगेट पाने में। जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन 52% के आसपास। तो 52% के आसपास मेरा टारगेट है और मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ करीबन 17%। हमेशा मेरा 1:3 रेशियो का टारगेट एंड स्टॉप लॉस होता है। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले इस कंपनी के एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं सीडीएसएल के ऊपर पॉजिटिव सिर्फ एक ही कारण की वजह से हूँ, वो है कंपनी का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल। क्योंकि फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है। इसका रेवेन्यूज़ का ग्रोथ देखें तो बहुत स्ट्रांगली रेवेन्यूज़ का ग्रोथ हुआ। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। मतलब रेवेन्यूज़ का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर जो जर्नी है वो कंटिन्यू होने का चांसेस है। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आपको लग रहा होगा कि चलो एफएस के पास 15% होल्डिंग था, आज 14% हो गया। बीच में तो 18% हो गया था, आज होल्डिंग कम हो गया। हाँ, कुछ क्वांटिटी कम हुआ, उसका फ़ायदा डायरेक्टली डीएस ने भी उठाया और पब्लिक ने भी कुछ क्वांटिटी को ऐड किया। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन ही ऐसा है कि हमेशा वो भागता नहीं रहेगा, कभी ना कभी वो गिरेगा। उसके बाद फिर से वो रिकवरी ज़रूर करेंगे। तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर आप आपकी आपके अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। देखिए पीएफसी के ऊपर लोगों के मन में एक डाउट आ चुके हैं, क्योंकि पीएफसी लगातार एक प्रेशराइज में है। मतलब थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर से करेक्शन, फिर से ऊपर गया, फिर से करेक्शन। तो ऐसे वोलेटिलिटी क्यों चल रहा है? देखिए, इसके पीछे एक सीधा-सीधा रीज़न आप देख लीजिए। कंपनी इतने दिनों से लगातार भागते चले जा रहे थे। अगर मैं प्रीवियस इसका डेटा दिखा दूँ तो आपको कुछ क्लियर कट विज़न आपको देखने को मिल जाएगा।
देखिए आज इस तरीके से वोलेटिलिटी हो रहा है, बिल्कुल नहीं। पहले भी देखेंगे तो सेम टू सेम फिगर आउट यहाँ पे भी हुआ था, अप डाउन। मतलब यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से एक वोलेटिलिटी क्रिएट किया, एक मतलब यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किया, उसके बाद बाउंस बैक। मतलब क्या है, मतलब कोई भी कंपनी अगर एक ही रेंज के अंदर कुछ टाइम बिताए, इसका मतलब वहाँ पे जो बायर है वो वॉल्यूम कर रहा है। आप यहाँ पे खुद ही वॉल्यूम को देख सकते हैं। जब बाउंस बैक कर रहा है तो हाई वॉल्यूम के साथ, जब बाउंस बैक किया हाई वॉल्यूम के साथ, और जब करेक्शन हो रहा है तब उतना वॉल्यूम नहीं है जितना बाइंग के वॉल्यूम था। इसका मतलब क्या है, बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है सेलर के तुलना से। हाँ, सेलर कभी-कभी सेलिंग तो कर रहा है, मगर जितने सेलिंग हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा बाइंग हो जा रहा है। तो एक गुड पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स के बेसिस पे मुझे लगता है एक बहुत शानदार जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इसके अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला। और मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, फ़ोकस रखिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि कंपनी के ऊपर ग्रोथ तो ठीक-ठाक है। अगर मैं ग्रोथ के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं सेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। कंटिन्यूअसली सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए तो प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो कंपनी का सेल्स ठीक है, जो कंपनी का प्रॉफिट ठीक है, क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ खराबी आने का चांसेस? मुझे तो नहीं लगता, बाकी आपकी क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि एज़ ए पावर फाइनेंस के ऊपर एक मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी के ऊपर 2 चीज़ों को नोटिस करना। पहले कंपनी के देखिए, एक चीज़ को यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो इस पावर फाइनेंस को आप देख सकते हैं टोटली जो इनकम है, टोटली इंटरेस्ट इनकम, और इंटरेस्ट इनकम कहाँ से आ रहा है? जो पावर सेगमेंट है। देखिए पावर सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो हमेशा डिमांडेबल है और हमेशा डिमांडेबल रहेगा, और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि पावर का जो डिमांड है आज जितना है, फ्यूचर में कई गुना बढ़ने वाला है। क्योंकि पावर के बिना तो हर कोई काम हो नहीं सकता। आज घर में जो आप लोग मतलब कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए पावर की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर साथ ही साथ जितने सारे कंपनीज है उसके ऊपर, तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के ऊपर हर जगह पे पावर का डिमांड है। आज तो ईवीज गाड़ी मार्केट में लॉन्च हो गया, तो उसके लिए भी पावर की जरूरत है। तो हर जगह पे पावर का डिमांड है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि पावर कंपनी क्या फिर से ग्रोथ कर पाएंगे, बिल्कुल ग्रोथ कर पाएंगे। क्योंकि पीएफसी पावर कंपनी नहीं है, कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है जो पावर सेक्टर को लोन देते हैं। और इसका खासियत पॉइंट में एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, कंपनी के देखिए जो एनपीए है वो एक टाइम 1.72% के ऊपर चला गया था। आज एनपीए कहाँ पे है? 0.85, 0.84 के आसपास। मतलब खुद की जो एनपीए है उसको बहुत हद तक कम किया है। तो कोई भी सरकारी कंपनी अगर खुद के एनपीए को कम कर रहा है, मतलब खुद के जो एनपीए है वो उसको कम देखने को मिला है, तो मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहूंगा। हाँ, मेरे जो ट्रेड था वो मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कब बने थे, उसके बाद मतलब कब मिले थे, उसके बाद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, रीटेस्ट किया, तब मेरा एंटी बना। और देखिए कंपनी टारगेट के नज़दीक से ही 2 बार बाउंस बैक किए। तो कोई बात नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। हमेशा टारगेट इजीली मिल जाएगा वो तो नहीं है। तो 25% टारगेट पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। अगर मुझे 25% का टारगेट एक साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था, सर इसके ऊपर एक जरूर चर्चा करिएगा। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर सबसे पहले मैं फाइनेंशियल डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए कंपनी का फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कंपनी का हालत। देखिए रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक ठाक ही रेवेन्यूज है। प्रॉफिट का ग्रोथ दिखाए तो प्रॉफिट भी थोड़ा सा डाउन हो गया था, फिर से वो रिकवरी कर चुके हैं। मतलब पहले जो 1319 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले सालों में, इस बार भी सेम टू सेम प्रॉफिट के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी ठीक ठाक और बेस्ट लेवल में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ मेंटेन हो रहा है, बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन भी क्रिएट हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जो डेटा देखने को मिला उस डेटा के हिसाब से कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है। और इस तरीके से परफॉर्मेंस के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे हो रहा है। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम हालत है। जब इस टॉप लेवल को ब्रेकआउट किया, मतलब यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हुआ था, इस लेवल को जब ब्रेकआउट किया, आप ध्यान से देखना, जब यहाँ पे शानदार तरीके से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, एक शानदार बुलिश मोमेंटम देखने को मिले। उसके बाद करेक्शन भी हुआ। हाँ, इसी के बीच में मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बना, क्या 20% का रेंज बना है? बिल्कुल नहीं, 20% का रेंज नहीं बना, तो इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। हाँ, फिलहाल के लिए जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपको बता दूँ। कंपनी देखिए एक मतलब ब्रेकआउट करने के बाद एक बार रिटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा है, मगर एक चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिला
जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ, मतलब अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज है, मतलब कंपनी में करेक्शन होने का चांसेस भी है, क्योंकि जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था इस लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ हुआ था, ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद कंफर्मेशन भी किया डाउन साइड में, तो नीचे आने का भी चांसेस है। अगर नीचे आए तो वो कहाँ तक आ सकते हैं, अगर नीचे आए जो इसका सपोर्ट लेवल है 577 रुपीज़, इस लेवल तक आने का चांसेस है। बाकी देखिए मेरा फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं है, जब कोई ट्रेड बनेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिला होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आप देख सकते हैं मोनार्च नेटवर्क कैपिटल लिमिटेड, जो 2,900 करोड़ का कंपनी है। और कंपनी के सेक्टर वाइज बात करें तो कंपनी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, एक फाइनेंस इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने जा रहा है, और वो भी कल के दिन। हर एक के बदले एक शेयर कंपनी आपको देने जा रहा है 13 तारीख को। तो आज के दिन इसका लास्ट डेट था, तो कल आपको बोनस मिल जाएगा। जितने सारे दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर फोकस रखे हैं और बाई करके रखे हैं तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो ये था कुछ अपडेट्स। मेरे अपडेट्स हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं। मेरे वीडियो को देखकर कोई भी बाय सेल मत कर लेना, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो के लिए, आपके अकाउंट्स के लिए बहुत बड़ा रिस्की जोन हो जाएगा। तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करके खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।